खामोश आवाज़। अयान शहर खामोशा में इमली के घने दरख्तों के नीचे एक बेंच पे बैठा हद निगाह तक फैली कब्रों को देख रहा है। धूप और छाँव के बेशुमार टुकड़े बिखरे पड़े हैं। वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ है। अनगिनत दरख्तों से धूप छन कर आ रही है। वो बहुत गौर से और संजीदगी से शहर खामोशा में बिखरे मंजर को देख रहा है। यहाँ आकर इंसान सब कुछ भूल जाता है, मगर उसे सब कुछ याद है। खुशियाँ ही खुशियाँ थी उसकी ज़िंदगी में। माँ की ममता और बाप की शफकत का साया था सर पर। सादमानी और कामरानी का साथ था। वो बेइंतहा खुश था। धूप छाँव के टुकड़ों को बहुत गौर से देख रहा है, जैसे यहाँ की खामोश फिज़ा में किसी ने वक्त की शतरंज बिछा दी हो। तमाम मोहरे एक एक करके मात खाते जा रहे हैं। वो बेंच पे बैठा संजीदगी से धूप छाँव के बिखरे मंजर को देख रहा है। अब यह उसका रोज़ का मामूल बन चुका है। दोपहर को कुछ देर आराम करता। जब धूप में नमी आती तब वो घर से निकलकर शहर खामोशा की तरफ चला आता। बेशुमार दरख्तों के साए में चलता हुआ वो अपने वालिदैन की कब्र तक आता। नम आँखों से वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता और फिर इसी बेंच पे आकर बैठ जाता। ये आज उनका 39वां दिन है। आज से 39 दिन कबल रात 10:30 बजे के करीब उसके वालिद का इंतकाल हुआ। उसकी माँ आंसू बहाते रात गुजार दी। सुबह होते ही वो भी चल बसी। अयान इस गम से निकल नहीं सका। मैंने ऐसा सुना है कि इंसान को जब हद से ज़्यादा गम सताता है तब वो गम को गलत करने के लिए शराब का सहारा लेता है। अयान तो पक्का शराबी है। वो जीना भूल सकता है, पीना नहीं। वो अपने वालिदैन के गम में डूबा हुआ था। उदास चेहरा, नम आँखें। वो इतना गमगीन कभी नहीं हुआ। उसकी कायनात लुट चुकी थी। तसल्ली देते हुए एक शख्स ने अजीब सी बात कह दी। अयान एक पल के लिए नज़र उठाकर उस शख्स को देखा। आंसू भरी आंखों में हकारत थी। ना चाहते हुए भी उसने शराब छोड़ दी। ना चाहते हुए भी उसने शराब छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और उसने शराब छोड़ दी। शहर खामोशा में हद निगाह तक फैली कब्रों पर धूप छाँव के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। और वो बाबा चादर शाह की मज़ार से एक टेक लगाए सोच रहा है, शराब ने मुझे छोड़ा है या मैंने शराब को। उसने नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखा। ऐ नीली छतरी वाले, आज 39 दिन हो गए मैंने शराब नहीं पी। कल मेरे वालिदैन का 40वां है। यकीनन कल उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी। फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगा। जी भर के शराब पीऊँगा। मैं उस नए आलिम दीन का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझसे कहा था कि मैं शराबी हूँ, शराब पीता हूँ, इसलिए मेरे वालिदैन को अज़ाब कब्र होगा। अगर मैंने 40 दिन शराब नहीं पी तो मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत हो जाएगी। ऐ नीली छतरी वाले, मैं अपने वालिदैन के लिए पीना क्या जीना भी छोड़ सकता हूँ। शराबी की मग़फ़िरत नहीं होगी, ये तो मैं कई बार सुन चुका हूँ, लेकिन मेरे शराब पीने की वजह से मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत नहीं होगी, ये नई बात पहली बार सुना। अयान शहर खामोशा में बैठा सोच रहा है, अपने वालिदैन की मौत से कबल मैंने कितनी बार अपने रब से दुआ मांगी, मुझे हिदायत दे, मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला, बदी के रास्ते से मेरी हिफाजत फरमा। लेकिन हर रोज़ मेरे कदम शराब खाने की तरफ उठते रहे। मैंने हर रोज़ तौबा की, अब शराब नहीं पीऊँगा। हिदायत और तौफीक मुझसे 2 कदम दूर रही। मेरे कदम शराब खाने की तरफ उठते रहे। मैं जब भी शराब पीने की नीयत से घर से निकलता, उधर से मस्जिद के इमाम साहब नमाज के लिए घर से निकलते, आमना सामना होता। मैं एहतराम से सलाम करता। इमाम साहब मुस्कुरा कर जवाब देते, जैसे कह रहे हो गया पीने का वक्त। शहर खामोशा में धूप छाँव की शतरंज बिछी है और वो मज़ा से टेक लगाए सोच रहा है, कितना अच्छा होता अगर ऊपर वाला शैतान को हमेशा के लिए कैद में रखता।
शैतान से बड़ा उसका दुश्मन उसका अपना नफ्स है, उसका क्या। वक्त अपनी चाल चल रहा है, कायनात की शतरंज धूप छाँव की शक्ल में बिखरी पड़ी है। ज़िंदगी के प्यादे जो मारे गए वो यहाँ आराम कर रहे। हो सकता है अगली चाल में मैं भी यहाँ। आहिस्ता आहिस्ता धूप छाँव आलूद हो गई। शहर खामोशा में बहुत आहिस्ता से रोने की आवाज़ आ रही है। बेंच पर बैठे बैठे उसने इधर उधर देखा, फिर कब्र की तरफ देखा और समझ गया कि रोने की आवाज़ कब्र बिज्जू की है। फिर उसने अपने साये की तरफ देखा, उसका साया भी साथ छोड़ चुका था। उसका चेहरा और गमगीन हो गया। वक्त का सूरज मान पड़े तो साया साथ नहीं देता। उसने नम आँखों से अपने वालिदैन की कब्र को देखा। एक अजीब सा सुकून था उसके बुझे हुए चेहरे पर, जैसे बरसों बाद उसने अपने वालिदैन की ज़ियारत की हो। आंसुओं के साथ दुआओं के फूल बरसाए और फिर उदासी की चादर ओढ़े शहर खामोशा से बाहर आ गया। सारी रात तारे गिनते आंसुओं में गुजार दी। दूसरी सुबह अजान से कब्ल जाग गया। वालिदैन का 40वां था। एक बेनाम सी मुस्कुराहट उसके होठों पर थी। खुद को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो बार बार अपने होठों पे ज़बान फेरता रहा, जैसे किसी लज्जत अशना की तलाश हो। वो शराब की बोतल आंखों के सामने नाच रही थी। आज बाद नमाज मगरिब उसके अंदर का शैतान आज़ाद हो जाएगा। मुस्कुराहट उसके होठों पे जम गई। मदरसे के 40 बच्चों की आज दावत है। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर है। बाद नमाज मगरिब फातिहा खुआने का एहतमाम भी हुआ। बच्चों को बहुत ही एहतराम से खाना खिलाया गया। बच्चों की खुशी का एहतराम और फिर नमाज का वक्त वो इस कदर मसरूफ़ था कि उसे पीने का वक्त ही नहीं मिला। उसने दिल में सोचा, बेशक नमाज तमाम बुराइयों से रोकती है। वक्त का सूरज फिर एक बार तुलू हुआ। अब बयान की बेचैनी काबिले दीद थी। वक्त तो काटे नहीं कट रहा था, जैसे किसी ने वक्त के सीने में कील ठोक दी हो। वो बहुत आहिस्ता से रेंग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था आज का दिन बहुत तवील है। वो बार बार अपने होठों पे ज़ुबान फेरता रहा। वो लज्जत कहाँ खो गई। वो नमाज का भी एहतमाम कर रहा है। ज़ुहर की नमाज के बाद कुछ देर के लिए आराम करने के लिए लेटा, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी और वो करवटें बदलता रहा। अभी असर का वक्त भी नहीं हुआ और वो सोच रहा है मगरिब का वक्त तो कब होगा। ये सच है, वक्त तो कभी रुकता नहीं। उसकी ज़िंदगी की शाम होने वाली थी। आहिस्ता आहिस्ता सूरज अपनी किरणें समेटने लगा। वो वक्त भी आया जिसका उसे इंतज़ार था। वो घर से निकलकर मैखाने की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में एक अजीब सी लड़खड़ाहट थी। होठों पर ज़ुबान फेरते हुए उसे ख्याल आया, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं या काँप रहे हैं। वो दिल ही दिल में खुदा से हम कलाम था। कितनी बार तुझसे दुआ मांगी, मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला। मेरे कदम गलत सिमत उठ रहे हैं। मुझे रोक सकता है तो रोक ले। मैं जानता हूँ तू मुझे रोक सकता है। देख, मैं भी वक्त की शतरंज का एक मोहरा हूँ। बाजी तेरे हाथ में है। मैं तो एक कठपुतली हूँ। ऐ नीली छतरी वाले। वो नीली छतरी वाले की तरफ देखकर मुस्कुराया और मैं खाने में दाखिल हो गया। शराब की बोतल उसके हाथ में है। वो फिर एक बार सोचा, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं या काँप रहे हैं। तभी उसके हमजाद का कहका गूंजा, शरीफ आदमी बनने चला था, शराब किसी की छूटी है। अब तक तो खुद को धोखा दे रहा था, आ गया ना अपनी औकात पर। उसने शराब की बोतल मैखाने की दीवार पर दे मारी। शनाक की आवाज़ के साथ शराब की बोतल किरची होकर बिखर गई। वो मैखाने के बाहर आया, निगाह उठाकर जामा मस्जिद को देखा। उसके वालिद साहब मगरिब की नमाज जामा मस्जिद में ही पढ़ते थे। वो आंसुओं के साथ मुस्कुराया। मस्जिद के हौज की मछलियाँ उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। 10 रुपये का मुरमुरा लेकर वो तेज़ी से मस्जिद की सिमत बढ़ा। उसने सीधा पाँव अंदर रखा और दुआ पढ़ी। अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए। मुरमुरा उसके हाथ से छूटकर हौज में जा गिरा। उसने संभलने की कोशिश की। उसका पैर फिसला और वो ढप से गिरा और उसी वक्त उसकी रूह परवाज़ कर गई। गर्मी बड़ी शिद्दत की थी। सूरज की तपिश ने जानवरों को साए में छुपने पर मजबूर कर दिया था। अफसाने का उन्वान है हमदर्द।
गर्मी बड़ी शिद्दत की थी। सूरज की तपिश ने जानवरों को साए में छुपने पर मजबूर कर दिया था। परिंदे अपने घोंसलों के आसपास शाखों पर बैठे सूरज की तपिश के कम होने के मुंतज़िर थे। धूप की तमाज़त ने बच्चों को घरों में दुबका रखा था, मगर वो 7-8 साला बच्ची तपती चिलचिलाती धूप में महवे सफ़र थी। उसके पीछे पीछे एक खामोश हुजूम चला आ रहा था। गांव से शहर जाने वाली शाहराह पर उस बच्ची के नंगे कदम आगे बढ़ रहे थे। उसके झुलसते पैरों पर उस शाहराह को भी तरस आ रहा था, मगर वो सड़क के रहमदिल सीने पर अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रही थी। हुजूम उसके पीछे था। झुलसी हुई दोपहर में उसका मासूम चेहरा मुरझाया हुआ था। उसके चेहरे पर पसीने की मोतियां चमक रही थीं। उसके गाल ज़रा अंदर को दबे हुए थे, गर्दालूद बाल बिखरे हुए थे। उसके बदन पर नीले रंग का मैला कुचैला पेवन ज़दा लिबास था, लेकिन उसके मुरझाए हुए चेहरे पर अंदर को धसी हुई आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और वो खामोश हुजूम उसके पीछे आ रहा था। बच्ची हुजूम से बेपरवाह आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक ही एक बड़ा सा पत्थर हुजूम से आया और उसके सर पर जा लगा। वो दर्द से तिलमिला उठी। उसके सर से खून बहने लगा। उसने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर पीछे मुड़ते हुए उस मजमे को रहम तलब निगाहों से देखा और अपने झुलसते हुए साए पर बैठ गई। उसके दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो ज़ारो-कतार रोने लगी। वो रोते रोते अपने खून आलूद हाथों को बार बार देखकर मज़ीद खून आलूद करती रही। लोगों का हुजूम खामोश तमाशाई बना खड़ा रहा। दफतन एक अधेड़ उम्र वाला आदमी भीड़ से निकला। मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाते हुए वो आगे बढ़ा। रोती बिलखती बच्ची तक आया और उसने बच्ची के दाहिने गाल पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बच्ची अपना गाल सहलाते हुए सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। उसका दाया गाल भी खून आलूद हो गया। वो उसे सहलाते हुए सिसकियाँ ले लेकर रोती रही। लोगों का हुजूम उसे रोते बिलखते देखता खामोश खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद हुजूम से एक नौजवान निकला। रोती हुई बच्ची के करीब गया, झुककर उसे देखा और उसके दोनों बाजुओं पर जोर से चिमटी लेकर दोबारा हुजूम में जा शामिल हुआ। बच्ची तिलमिलाकर अपने हाथों से चिमटी ली जाने वाली जगहों को सहलाने लगी। उसके रोने की आवाज़ बढ़ गई। उसके दोनों बाजू भी खून आलूद हो गए। उसके सर से खून बहता रहा। उसका दायां गाल खून से रंगा रहा। वो रोती रही और मजमा खामोश तमाशाई बना खड़ा रहा। चंद लम्हों बाद एक बूढ़ा शख्स मजमे से निकला। बच्ची के करीब आकर बैठा। उसे गौर से देखा। उसका सीधा हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी हथेली का खून साफ किया। हथेली के दरमियान 4 तिलें मौजूद थीं। फिर उसने बच्ची का हाथ छोड़कर उसका सीधा पैर उठाया। उसके तलवे पर नज़र डाली। निचले सिरे पर भी 4 तिलें दिखाई दी। बच्ची रोती हुई उसे हैरत से देखती रही। वो खड़ा हुआ और पलटकर मजमे पर बरस पड़ा। बेवकूफ़ लोगों, क्यों इस मासूम बच्ची को तकलीफ़ दे रहे हो? तुम्हारे आबा व अजदाद ने तो इस बच्ची का बहुत ख्याल रखा था, मगर तुम लोग इस पर इतने जुल्म कर रहे हो। इसके साथ हमदर्दी की बजाय ऐसा दर्दनाक सलूक। अरे जालिमो, तुम्हें तो इसकी खिदमत करनी चाहिए, मगर तुम लोग इसकी ऐसी दुर्गत बना चुके हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बूढ़े की डांट सुनकर लोगों की भीड़ काय की तरह छट गई और वहाँ सिर्फ वही दोनों बाकी रह गए। बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसकी सिसकियाँ बदस्तूर जारी रहीं। वो बूढ़ा शख्स बच्ची की तरफ मुड़ा और बोला, आओ बेटी, चलो मेरे साथ। ये जालिम लोग ऐसे ही हैं। चलो मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूं। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। बच्ची उठी और वो बूढ़े के साथ साथ उसके घर की तरफ चल पड़ी। एक पहाड़ के दामन में मौजूद बूढ़े के घर तक पहुंचकर उसने देखा घर के नाम पर एक घास फूस की झोपड़ी थी। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। 15-20 मिनट गुजरने के बाद वो दोनों बाहर निकले। बच्ची के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके नीले सूट पर खून के धब्बे लगे हुए थे। गाल और बाजुओं पर लगा खून साफ हो चुका था। वो बूढ़ा शख्स उस बच्ची का हाथ थामे पहाड़ चढ़ रहा था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर बूढ़े ने अपनी उखड़ी सांसों के दरमियान एक बड़े से काले पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटी, अपना सीधा हाथ इस पत्थर को लगाओ। बच्ची ने आगे बढ़कर अपना सीधा हाथ जैसे ही पत्थर को लगाया, पत्थर खुद ब खुद गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ हिलने लगा
और देखते ही देखते पहाड़ से नीचे लुढ़कता चला गया। बच्ची सहम कर पीछे हट गई क्योंकि उसे पत्थर की जगह एक गोल तारीख खिला नजर आ रहा था। बूढ़े ने उसकी पुष्ट पर हाथ फेरकर उसे दिलासा दिया, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, आओ आगे आओ, मैं हूँ ना यहाँ, डरो नहीं। बस 3 मरतबा इस खिला में तेज़ आवाज़ से कहो कि जादू का चिराग ऊपर दे दो, फिर उसके बाद अपना नाम भी 3 मरतबा दोहराना। हाँ बोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो बच्ची डरते डरते आगे बढ़ी और डरी सहमी आवाज़ में बोली, जादू का चिराग ऊपर दे दो, जादू का चिराग ऊपर दे दो, जादू का चिराग ऊपर दे दो। मेरा नाम उर्दू है, मेरा नाम उर्दू है, मेरा नाम। मगर बच्ची का जुमला पूरा होने से कबल ही बूढ़े ने बड़ी बेदर्दी से उसे तारीख खला में धकेल दिया। बच्ची की ज़ोरदार चीख खला में गूंजने लगी और एक जलता हुआ चिराग बड़े पुरअसरार तरीके पर रफ्ता रफ्ता ऊपर आने लगा। चिराग को ऊपर आता देखकर बूढ़े के चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई। जुमानी फहश डायलॉग और हरकतों का सहारा लेकर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशें जारी हैं। मुकाबले इतना बढ़ गया है कि रफ़ा हजत के लम्हात को यादगार बनाकर कैद करके व्यूवर्स तक पहुंचाया जा रहा है कि बेचारे व्यूवर्स लाइकर्स इतनी खूबसूरत मंजर से भी महरूम ना रहें। जबकि व्यूवर्स न सिर्फ मजाक उड़ाते हैं बल्कि होलसेल और रिटेल में गालियां देकर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। मगर छुटती नहीं है मुंह से यह काफिर लगी हुई कि मिज़दाक गालियां खा के भी बेमज़ा ना होते हुए रील्स का अंधाधुंध कारोबार जारी सारी है। शहर खामोशा, कब्रस्तान, शमशान घाट, जहन्नम, जन्नत तक मौजूद मजाक बन चुके हैं और ये सारी फजूलियात महज इसलिए कि व्यूज़ से इनकम हो रही है। और कमाल तो यह है कि इन रील्स पर इतने मज़ाहिया बल्कि ज़िल्लत आमेज़ कमेंट्स आते हैं कि इंसान हंस हंस कर लोटपोट हो जाए। अक्सर कमेंट्स में इस बात का इजहार किया जाता है कि हम तो बस कमेंट से पढ़ने आए हैं। जाहिर है ये सब खुद रील्स बनाकर अपलोड करने वाले खुद भी पढ़ते होंगे, मगर इतनी जलालत हजीमत उठाने में भी कोई हर्ज महसूस नहीं किया जा रहा है कि शोहरत के साथ आमदनी भी तो हो रही है। अगर किसी घर से चीख पुकार, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें बुलंद हों तो ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़े ही हो रहे हों। अफवाह व तफहीम के लिए जाने से पहले फोकस करते कैमरामैन को भी तलाश कर ले, हो सकता है स्क्रिप्ट पर काम हो रहा हो। गली मोहल्लों, सड़कों, बीच बाजार में गीतों डायलॉग पर लिपसिंक कर दे थिरकते लड़के लड़कियां, चौक चौराहों पर मज़ाहिया डायलॉग से मुज़य्यन प्ले कार्ड हाथों में उठाए नौजवान वगैरह एकदम आम बात हो गई है। सरे राह लड़ते झगड़ते अफराद के दरमियान अफवाह व तफहीम की गरज से मुदाखलत के लिए गए बेशतर अफराद के साथ प्रैंक हो गया कि भाई हम तो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, और वो बेचारे शर्मिंदा हो गए कि हम क्यों इन अदाकारों के बीच नेकी करने चले गए। बस यही देखना बाकी रह गया था। डायलॉग बोल बोल कर और लिख लिख कर इंसानी पैदाइश से मौत तक हर अहम और गैर अहम मौके की अक्सबंदी करती रील्स रिलीज़ की जा चुकी हैं। इसलिए यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अब कुछ देखना बाकी नहीं रह गया है। एक कहानी पढ़ने या सुनने या देखने के बाद इंसान उसके किरदारों, प्लॉट, मंजर निगारी, मुकालमों वगैरह के मुताल्लिक कुछ गौर व फिक्र करता था, उसके मुस्बित मनफी हर पहलू पर सोचता था। अदब आलिया पर गहरी नज़र रखने वाले असातिज़ा इल्म फ़न ने अफसानचा निगारी को इसी बिना पर मुस्तरद कर दिया और उसे अदब तस्लीम नहीं किया कि इसमें गौर व फिक्र करने वाली कोई चीज़ नहीं है। यही हाल रील से कभी है। हर चंद सेकंडों के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुसलसल रील्स स्क्रीन पर चलती रहती हैं, जिससे हमारे गौर व फिक्र करने की सलाहियतें जंग आलूद हो रही हैं। बैक वक्त मोहब्बत, नफ़रत, मज़हब, सियासत, इंसानियत, धैर्यत वगैरह पर रील से चलती रहती हैं। ये एक मीठे जहर से कम नहीं है। एक के बाद एक चटखारेदार रील से देखते देखते कई घंटे सर्फ हो जाते हैं, मगर इंसान को एहसास तक नहीं होता। तलबा की पढ़ाई और बड़ों के काम मुतासिर होते हैं। सेहत बिलखुसूस आँखों पर बुरा असर पड़ता है, मगर यह मीठा जहर हमारी जड़ों में सरायत कर चुका है और किसी भी तरह हम इसके शहर से नहीं निकल पा रहे हैं। जितनी देर नाचीज़ ने समा खराशी की है, यकीनन आप में से कई अहबाब कम से कम 10-15 रील्स ज़रूर देख चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त है। उन्होंने चमचमाते चमचे, अभी इलेक्शन गुजरा है, माहौल ताज़ा है,
चमचों की अहमियत और अफादियत और इस्तेमाल अज़ल ताबद मुसल्लम है। चमचों की ख़ास सिफत है कि इन्हें बर्तनों यानी साहिबों और बर्तनों यानी साहिबों का मुसाहिब होने का शर्फ हासिल है। सिफत एहसास ये होती है कि जब ये 12 बर्तन में गोता लगाकर अपना काम सर अंजाम देते हैं। दरअसल इसी बर्तन को खाली कर देना इनके फ़न की मेराज है और मौसूफ़ अपने फ़न में ताक और बड़े माहिर होते हैं। चूँकि इब्नुल वक्ती चरब ज़ुबानी, अय्यारी, मक्कारी और उड़ती चिड़िया के ऊपर की निगाह का इल्ज़ाम भी इन्हीं के सर मंडाया जाता है। जिस बर्तन के सर चढ़कर ये जलवानुमा और कार फरमा होते हैं, बर्तन खाली होने के बाद ज़ोरदार करी आवाज़ों से खुरच से इनके खाली होने का ऐलान भी बबांग दहल यही चमचे करते हैं। गोया इनकी फितरत है, जिस थाली में खाते हैं इसी में 0 चमचों के बेहद कारामद होने की पुख्ता दलील ये है कि इनके बग़ैर सियासत बगारना गोया जो है शीर लाना बलफ़ दीगर सियासी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। चमचों का बगारने का अमल चमचों के बग़ैर महाल नज़र आता है। गोया ये पकवान बगारने, दाल बगारने, सालन बगारने, शेखी बगारने, बातें बगारने और सियासत बगारने जैसे अहम अफ़ाल में माविन और मददगार होते हैं। चमचों की गैर मौजूदगी भी बाइस तकलीफ़ और परेशानी होती है। चमचों की अदम मौजूदगी में आपकी नरम नाजुक उंगलियों को गर्म पतीली में गौताज़न करना पड़ता है। इसी तरह जीते जागते चमचों के बगैर सरकारी आला हकाम तक रसाई, खुशामद और मतलब बरारी दुभर हो जाती है। जहां आप मेज़ दर मेज़, दफ्तर दर दफ्तर के हज़ारों चक्करों के साथ रिश्वत और बिलाखिर ज़िल्लत व ख्वारी की राह पर गामज़न भी होना पड़ता है। बकौल गालिब जाना पड़ा रकीब के दर पर 1000 बार, काश जानता रहते रहे गुज़र कुमें। जिस तरह अव्वल किस्म के चमचे उम्र ख़ानादारी की जान होते हैं, इनके बग़ैर बावर्ची खाने के पकवानों की शान नामुमकिन है, इसी तरह चमचों की दूसरी मुतनफ़्फ़स किस्म के बग़ैर दुकानें, सियासत व हुकूमत भी चमकाई नहीं जा सकती। उम्र ख़ानादारी के चमचे बसा औक़ात पतीली से ज़्यादा गर्म होते हैं। अलबत्ता इन्हीं गर्म चमचों के तोफ़ैल पकवान का जायका मालूम किया जाता है। मैदान सियासत में 2 पैर पर इस्तादा चमचे भी पतीली से ज़्यादा गर्म बलफ़ दीगर सरगर्म व फ़ाल होने का मुज़ाहरा करते हैं। लिहाजा वो हमा वक्त सरगर्म अमल नज़र आने की कोशिश करते हैं। गो इनकी मदद से पकवान का जायका मालूम नहीं होता, अलबत्ता इनकी कसरत से इनके ममदूह सियासतदान की मकबूलियत, शोहरत और सियासी गिरफ़्त का इर्तिफ़ा का अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है। यूँ भी मिसल मशहूर है कि जिसके हाथ डोई उसका हर कोई। बाज़ औक़ात बेसात उल्टी पड़ जाए तो इन चमचों से अपना काम यानी ज़ाती मफाद निकल जाने के बाद इनकी शान में ये भी कहकर भी गुस्ताखी कर दी जाती है कि हाल का नकाल का, रोटी चमचा दाल का। लज़्ज़त काम व दहन चमचों से है, रौनक हर अंजुमन इन चमचों से हैं। याद रहे कि सोने के चमचे उम्र और रऊसा लेकर पैदा होते हैं, ताहम खानादारी के चमचे अपने इस्तेमाल के अतबार से मुख्तलिफ नौ साख्त बनावट के होते हैं। अपने महल इस्तेमाल और हिफाजत के छोटे बड़े, गोल, चिपटे, सीधे, टेढ़े, सपाट और जालीदार होते हैं। इनके खूबसूरत नाम और काम भी होते हैं। एंड इसी तरह देगे सियासत के चमचों में भी कुछ बुनियादी औसाफ मुश्तरक होते हैं, जिसे खुशामद, चापलूसी, मदा सराई, तारीफ़ व तौसीफ़ और सबसे बड़ा वस्फ़ है बात में हाँ मिलाना या गिरने से पहले ही चाकू दस्ती से बात संभाल लेना। यही जुमला औसाफ इनकी कामयाबी, इस्तिकामत और फैज़ रसाई का सबब बनते हैं। खानादारी के चमचे तो इस्तेमाल कर धुल कर साफ़ सुथरे बल्कि चमचमाते चमचे हो जाते हैं। अलबत्ता सियासी चमचों के इस्तेमाल के बाद इनकी गलाजत और मैल को धोना नामुमकिन है। यूँ भी गलाजत और सियासत चोली दामन का साथ होता है। न जाने क्यों असर हाजिर में सियासत और गलाजत एक ही सिक्के के 2 रुख तस्वूर किए जाते हैं। ग़िज़ा अगर सयाल या नीम सयाल हो तो इसे नोश करने में चमचा माविन होता है, वरना दीगर ग़िज़ाओं को बग़ैर चमचे के भी नोश किया जा सकता है। लिहाजा बाज़ पेचीदा कामों की तकमील में सियासी चमचों की बरक़ मुदाखलत और ताउन के बगैर मुमकिन नहीं होती। बक़ौल डॉक्टर शबाब ललित, खिलवतें बदनाम इन चमचों से हैं, जिलवतें खुशकाम इन चमचों से हैं। खानादारी के चमचों का तौर तरीक़ बाज़र्फ होता है। ये हमेशा जामे शराफत में रहते हैं, न कभी अपने मनसब से बगावत करके पतीली के सर पर सवार होते हुए भी हमसर होने की तमा नहीं रखते, न कभी पतीली के मुतबादिल कहने के दावेदार होते हैं। मगर सियासी चमचे महज़ूर ज़बान में मुसाहिब कहलाते हैं, जो सही वक्त और मौका और दुरुस्त मौका मैसर आ जाए तो मीम से दामन छोड़ा कर मुकम्मल तौर पर साहब बनने से
बनने के लिए इंतहाई कदम उठाने और संगीत वारदात कर बैठने से भी बाज नहीं आते, चूँकि उमूमन मुसाहिबीन न सिर्फ साहब के रहबर, राजन, मुशीर और राजदार होते हैं, बल्कि जासूसी की हद तक मुखबिर और ख़बर रसां भी होते हैं। ताहम इनकी खैर खाई और मतलब बरारी भी एक महीन पर्दे का फ़र्क रह जाता है। मज़ीद बरआं साहब का सफ़ीने सियासत को पार लगाना निज़ गरकाब कर देने में चमचों को पतवार की सी महारत और वक़्त हासिल है। चमचों को खुशामद और तारीफ़ और तौसीफ़ और जी हुज़ूरी के अलावा बहुत से अहम काम दरपेश होते हैं, जैसे साहब को तख्त पे बिठाना, तख्ता पलटना, मौका पाते ही तख्ते दार पर लटकाने में महारत और यद तुला रखते हैं। हमारे हमसाया मुल्क में इस किस्म की मशक़ें रोज़ाना का मामूल हैं, यानी वहाँ के चमचों की बेदार मगज़ी और तेज़ हिस्सी हमारे चमचों के लिए काबिल तक़लीद, मिसाली सबक सीखने में माविन भी साबित हो सकती है। चूँकि मैदान सियासत में न तो कोई मुस्तकिल दोस्त होता है, न ही दुश्मन। इस तरह की मशक़ें हमारे यहाँ तनासुब में कम पाई जाती हैं। शायद हमारे मतों में गुलामी की जरासीम ज़्यादा अंदर तक सरायत कर गए होंगे। बकौल डॉक्टर शबाब ललित, लज़्ज़त कामो दहन चमचों से है, रौनक हर अंजुमन चमचों से है। ये चमकते रहे तो खूब है, ये खनकते रहे तो खूब है, कोई हंगामा हो या कोई बज़्म हो, लज़्ज़त कामो दहन चमचों से है। जिस तरह बेल को परवान चढ़ाने के लिए मजबूत और तनावर दरख्त या किसी सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक इसी तरह ये मुसाहिब चमचे भी अपने साहब की उंगली पकड़ाते ही पोंचों से रास कांधों पर सवार होकर कभी कभी तो इनके सर पर सवार हो जाते हैं, कभी कभी अपने साहब के लिए अमर बिल भी साबित होते हैं। जिस तरह अमर बिल अपने इस सदा सहारे को मुकम्मल तौर पर हिसार में लेकर निचोड़ कर बर्बाद कर देती है, इस तरह मुसाहिबीन भी अपने साहब को अपनी गिरफ्त के सख्त हिसार में जकड़ कर मनफियत का अर्क कशीद कर लेते हैं। अब ये बात साहब की अपनी जहनी इस्तेदाद और अपनी लफ्ज़ पर मुनहसर है कि वो बेल के इस हिसार का बखूबी जायज़ा ले लें। कहीं वो करार बाकी तारीफ़ और तौसीफ़ और आर्जी हिमायत के चक्कर में अमर बिल के हिसार में तो नहीं आ गए। अगर साहब ने मुंह में सोने का चमचा लेकर इस जहान फ़ानी में कदम रखा है तो इक़्तिदार सियासत की मैं दो आतिशा के नशे में इस अंदेशे से भी बरगश्ता हो जाता है। बसूरत दीगर बिसात सियासत उलटते ही डूबते सूरज से चढ़ते सूरज के पुजारी चमचे सरे नियाज आइंदा चढ़ते सूरज यानी अगले साहब इक़्तिदार और इख्तियार के दर का रुख कर लेते हैं। कहते हैं कि बुरे वक्तों में तो साहब ही साथ छोड़ जाता है, फिर इन मासूम चमचों पर इल्ज़ाम कैसा? ये बेचारे इसके किस शुमारों कतार में हैं? बात बनती नहीं इनके बग़ैर, बज़्म सजती ही नहीं इनके बग़ैर। रौनक अंजुमन इन चमचों से है, दोस्तों स्टील के चमचे नहीं हम, दोस्तों स्टील के चमचे नहीं, दोस्तों हम स्टील के चमचे नहीं, खैर से चांदी के तिरछुल हैं। हम कोई मखलूक बेमसरफ़ नहीं, हम भी हैं मसरूफ़ खिदमत सरोशाम हैं। बग़ैर किसी लागत किसी मालो ज़र से वाबस्ता मुसाहिब का पेशा यूँ भी मायूब नहीं, न बाइस पशेमानी और खजालत का शिकवा है, बल्कि बाज़ सद इफ्तिखार और इज़्ज़त व वक़ार की बात है। हर तरफ इन मुसाहिबों के नाम की गूंज सुनाई देती है। मिर्ज़ा गालिब, चूँकि मिर्ज़ा गालिब इस पेशे के शान उन्होंने भी एक मिसरा चिस्त किया है, बनाए शाह का मुसाहिब फिरे हैं इतराता। मुसाहिब पेशे के बेशबहा फ़वाइद भी हैं। मुसाहिब चूँकि असली तौर पर तुफ़ैली किरदार का हामिल होता है, उसकी जेब नतवा हर किस्म के अखराजात की ज़ब्त से महफूज होती है। लिहाजा जो मराद किसी साहब को पित्ता पानी करके या रुपया पानी की तरह बहाकर हासिल होती है, जैसे शाहाना अखराजात, सैर व सयाहत, लज़्ज़त कामो दहन, बैरून ममालिक की सैर सफ़र और सयाहत की मराद और महंगे तरीन म्यार हयात के अखराजात का बारे गिना तो साहब की जेब ख़ास पर होता है। मगर मुसाहिब को VIP ट्रीटमेंट, असर रसूख, बाला कमरा आला व अरफा अफराद तक रसाई, मरासिम शनासाई, मुफ्त आला व अरफा खुर्द नोश और बकत और माशरे में आला मकाम, सरकारी दरवाज़े दफातर और इनसे वाबस्ता कामों में तनासनियाँ जैसे फ़वाइद चंदा मुफ्त मैसर आ जाते हैं। सिर्फ ज़बान के दो मीठे बोल से जब खुद मिल जाए तो 70 हल कौन जोते? ज़र ज़मीन जन गरज हर चीज़ नजराने में है, ज़र ज़मीन जन गरज हर चीज़ नजराने में है, हर तरह का फ़ायदा एक चमचा बन जाने में है। रकमुल हुरूफ को चमचों से कोई ज़ाती बैर नहीं, बरसबील तस्करा अर्ज़ है कि चमचों की हिम्मत गर्म पतीलियों में सैर तफरीह और गताज़नी करके न सिर्फ मसाला जात को भूनना, मिलाना, पकाना, बघारना या जायका चखने तक महदूद नहीं, बल्कि उनको पतीली तश्त और तश्त दहन का फरीज़ा भी इन्हीं के सर है। इसी तरह मुसाहिबीन का फ़र्ज़ है कि वो भी साहब की बेजा व बजा पजीराई मदा सराई इस अंदाज में फरमाएँ कि साहब करार वाकई तख्त इक़्तिदार पर जलवा अफरोज़ होकर किसी फ़राइज़ मनसबी को अदा करने की सलाहियत पैदा करें, वरना चमचों को
غائبانہ طور پر اسی ضرب الامثال کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے کہ نہ حال کا نہ کال کا، روٹی چمچہ دال کا۔ میں انجمن محبان ادب کے صدر علی جناب ہارون اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میری یہ کہانی ہے جس کا عنوان ہے سنہری سیب۔ سجاد شفق سر سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کی رونق میں اضافہ فرمائیں۔ سجاد شفق سر۔ کہانی کا عنوان ہے سنہری سیب۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت نیک، عادل اور رعایا پرور تھا۔ بادشاہ کا نام ابصار کمال تھا۔ ملکہ ارشدہ بھی بہت خوبصورت، ذہین اور حاضر جواب تھیں۔ ان کو 2 بچے تھے جو جڑواں تھے۔ شہزادی کا نام در شہوار اور شہزادے کا نام خرم تھا۔ دونوں بچے بھی خوبصورت، ذہین و فطین، ہوشیار اور بہادر تھے۔ بچپن ہی سے بادشاہ اور ملکہ نے ان کی بہترین تربیت کی تھی۔ پڑھنے لکھنے، تیر اندازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری اور دیگر علوم و فنون میں مہارت کے لیے اتالیق بھی مقرر کیے تھے۔ دونوں میں مقابلہ رہتا، کبھی شہزادہ شہزادی سے آگے بڑھ جاتا تو کبھی شہزادی شہزادے کو مات دے دیتی۔ ان کی آگے بڑھنے کی یہ خواہش اور جذبہ دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ پھولے نہیں سماتے تھے۔ ہنسی خوشی دن گزرتے رہے۔ جب ملکہ کی عمر 40 برس ہوئی تو اسے ایک عجیب بیماری نے آ لیا۔ اس کا گلابی رنگ آہستہ آہستہ سفید ہونے لگا، چہرے کی شادابی اور رونق مان پڑنے لگی۔ صحت مند اور تندرست ملکہ جو ہر وقت مستعد اور فعال رہتی تھی، بتدریج کمزور ہونے لگی۔ بادشاہ نے بہت علاج کرایا۔ شاہی طبیب کے علاوہ پوری سلطنت سے حکیم، طبیب، وید ملکہ کے علاج کے لیے آئے۔ ہر ایک نے اپنا نسخہ آزمایا، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی مصداق ملکہ کی بیماری اور کمزوری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جس طبیب کی دوا سے خدا کے حکم سے ملکہ کو شفا ملے گی، اسے شاہی خزانے سے ڈھیر سارا انعام دیا جائے گا۔ انعام کا سن کر دوسرے ملکوں سے بھی کئی حکیم اور وید علاج کے لیے آئے، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ بادشاہ جو ملکہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، ملکہ کی بیماری کی وجہ سے اس کا دل حکومت سے اچاٹ ہو گیا اور رعایا کی خوشحالی بھی متاثر ہونے لگی۔ شہزادہ خرم اور در شہوار بھی ماں کی بیماری کی وجہ سے بجھے رہنے لگے۔ دونوں کو والدہ کی صحت کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ دن رات اسی سوچ میں غرق رہتے تھے۔ ایک دن دونوں سو کر اٹھے تو در شہوار نے ناشتہ کرتے ہوئے اپنا خواب سنایا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اپنی والدہ کو سنہری سیب کے بیج، پھول، پتے اور چھال کا سحوب کھلاؤ، اللہ کے حکم سے شفا ملے گی۔ اس پر خرم چونک پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ اسی طرح دوسرے اور تیسرے دن جب دونوں یہی خواب دیکھتے رہے تو انہوں نے بادشاہ ابصار کمال سے اس کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے شاہی طبیب اور مالی کو طلب کیا اور سنہری سیب کے درخت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ سنہری سیب کا درخت بہت کمیاب ہے جو ہندوستان کے شمالی حصے میں ہمالیہ کے برفیلے پہاڑوں کے اس پار ایک دور دراز علاقے میں پایا جاتا ہے۔ بادشاہ ابصار کمال کی ریاست سے ہندوستان تک کا سفر کئی مہینوں کا تھا۔ راستے میں دریا، جنگل اور ریگستان پڑتے تھے، ساتھ ہی چور، ڈاکو اور لٹیروں کا بھی خطرہ تھا۔ جیسے ہی شہزادہ خرم کو اس بات کا علم ہوا، وہ ہندوستان جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور درباریوں نے اسے سمجھایا کہ ابھی تمہاری عمر اور تجربہ اتنا نہیں ہے کہ تم اتنا طویل سفر طے کر سکو، لیکن وہ بضد رہا۔ بالآخر بادشاہ نے ہار مان لی۔ اپنی فوج کے بہادر سپاہیوں کا ایک دستہ اس کے ساتھ روانہ کیا۔ شہزادہ خرم نے جانے سے پہلے ماں باپ کی خوب دعائیں لی، صدقہ کیا، بہن کو
ماں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر سفر پر روانہ ہوا۔ اس کی روانگی پر ہر آنکھ اشکبار تھی اور دل مغموم تھا۔ ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ شہزادہ اپنے مشن میں کامیاب ہو اور ملکہ جلد سے جلد صحت یاب ہو۔ شہزادے کے جانے کے بعد محل اور دربار کا ماحول مزید سوگوار ہو گیا۔ اب ایک کی بجائے دو لوگوں کی فکر ہو گئی۔ چونکہ شہزادہ بھی بادشاہ کی طرح رحم دل اور رعایا کا ہمدرد تھا، اس لیے عوام بھی اس کی کامیابی کے لیے دل سے دعائیں کر رہی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے رہے۔ تقریباً 1.5 مہینے بعد شہزادے کا پیغام ملا کہ وہ بحفاظت ہندوستان پہنچ گیا ہے اور عنقریب وہ سنہری سیب کے بیج، اس کی پتیاں، پھول اور چھال لے کر آئے گا۔ اس نے اپنے خط میں لکھا کہ آپ لوگ میری فکر نہ کریں، ہندوستان کے لوگ بہت اچھے اور مہمان نواز ہیں۔ جب میں یہاں کے بادشاہ سے ملا اور اپنا مدعا بیان کیا تو انہوں نے میری خوب خاطر مدارات کی۔ طویل سفر کی وجہ سے میں تھک گیا تھا۔ 2 دن انہوں نے میری خوب مہمان نوازی کی اور جب میں روانہ ہوا تو انہوں نے میری رہنمائی کے لیے 2 بہادر سپاہی ساتھ کر دیے۔ یہ سپاہی بڑے بہادر اور جفاکش ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی اور رہبری کی۔ ہمالیہ کی خوبصورت وادیوں میں پہنچ کر تو میری ساری تھکن جاتی رہی۔ انتہائی خوبصورت اور قدرتی حسن سے مالا مال جھرنے، تالاب، باغات اور جھیلیں اس کے حسن کو مزید جاذب نظر بناتے ہیں۔ خوشگوار موسم، ہر طرف برف کی چادر بچھی ہوئی۔ جب برف باری ہوتی ہے تو موسم بہت دلکش ہو جاتا ہے۔ دیودار اور پائن کے درخت سے جب برف گرتی ہے تو اس کا نظارہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ سردیوں میں چنار کے درخت سرخ ہو جاتے ہیں۔ کشمیر کے معنی پہاڑوں اور جھیلوں کی سرزمین کے ہیں، جس سے اس کے حسن جمال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں جلد ہی سنہری سیب کے درخت کے پھول، پتیاں اور اس کی چھال لے کر اپنے وطن واپس لوٹوں گا۔ جب یہ خط پہنچا تو ہر ایک کی جان میں جان آئی۔ عوام و خواص سب شہزادے کی کامیابی کے لیے دعا کرنے لگے۔ شہزادے کا خلوص، والدہ سے محبت اور لوگوں کی دعائیں تھیں کہ شہزادہ سنہری سیب کی پتیاں، پھول، اس کی چھال اور بیج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 3 مہینے بعد جب اس کی آمد کی خبر بادشاہ کو ملی تو وہ خود سرحد پر استقبال کے لیے آیا۔ اپنے نور نظر کو کامیاب و کامران دیکھ کر اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے دوڑ کر شہزادے کو گلے لگایا۔ باپ بیٹے کی یہ محبت دیکھ کر تمام لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ادھر محل میں در شہوار اپنی والدہ کے ساتھ شہزادے کی منتظر تھی۔ جب شہزادہ محل میں پہنچا تو پورے محل میں خوشیاں منائی گئیں۔ شاہی طبیب کی نگرانی میں ملکہ کو سنہری سیب کی پتیوں، پھولوں، جڑوں اور چھالوں سے بنائی ہوئی دوائیں دی جانے لگیں۔ اللہ کے حکم سے ملکہ صحت یاب ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر سرخی دوبارہ لوٹنے لگی اور چند ہفتوں کے علاج کے بعد وہ بالکل چاق و چوبند ہو گئی۔ ملکہ کی شفا یابی پر پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ بادشاہ نے غریب غربا میں صدقہ خیرات تقسیم کیا اور ہر قصبے میں شفا خانے کھولنے کا اعلان کیا۔ ملکہ کے صحت یاب ہوتے ہی پورا ملک دوبارہ خوشحالی کی ڈگر پر لوٹ آیا۔ بادشاہ عوامی کاموں کی طرف متوجہ ہوا اور شہزادہ بھی بادشاہ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ رعایا پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئی۔ ہندوستان کے لوگوں کی مہمان نوازی اور بادشاہ کے تعاون سے خوش ہو کر افسار کمال نے ڈھیر سارے تحفے تحائف لے کر ایک وفد ہندوستان بھیجا تاکہ وہ ہندوستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کر سکے۔ شکریہ۔